गुड मॉर्निंग। आज हम वागन पार्ट 3 लेकर आए हैं। जो वागन से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो हम आज शुरू करते हैं पार्ट 3। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन 15 तक देख चुके हैं पार्ट 2 में। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में ए डायमेंशन। तो ए डायमेंशन किसे कहते हैं? तो ए डायमेंशन जो होता है, अगर आप ऐसे भी देखे होंगे, स्लैक एडजस्टर बैरल और कंट्रोल रड हेड। तो अगर ये बैरल है, ठीक है, इसका हेड ऐसे बना हुआ है और इसमें कंट्रोल रड लगा हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल रड है, ये CR है, ये SAB है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है टॉप, ये जो डिस्टेंस है वो ए डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। तो कंट्रोल रड हेड और SAB बैरल इंड और कंट्रोल रड हेड का बीच जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, इसको हम ए डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो ए डायमेंशन जितने भी गाड़ियाँ हैं एक्सेप्टेड BO-BRN वागन, BO-BRN वागन को छोड़कर जितने भी सारी गाड़ियाँ हैं ऑक्सन वैगन हैं, कोच नहीं, यहाँ पे वैगन सिर्फ देखेंगे। तो वैगन, जितने सारे वैगन हैं BO-BRN को छोड़कर, सबका जो ए डायमेंशन होता है 70 + 2 - 0, 70 + 2 और -0, मतलब 70 से कम नहीं होगा और 72 तक हो सकता है ना, mm। रेलवे में जितने भी डायमेंशंस हैं सारे mm में ही हैं, तो यहाँ पे कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, सब mm में लिखना है। और BO-BRN का जो ए डायमेंशन होता है वो 27 + 2 - 0 होता है। सिर्फ BO-BRN वागन का ही ए डायमेंशन 27 + 2 - 0 होता है। बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारे वैगन की ए डायमेंशन जो होता है वो 70 + 2 - 0। ई डायमेंशन, यहाँ पे ई डायमेंशन क्या है? तो ई डायमेंशन देखते हैं किसे कहते हैं ई डायमेंशन। तो अगर ये SAB है, ठीक है, मान लिया ये SAB है, इसमें एक ट्यूब लगा रहता है, प्रोटेक्शन ट्यूब, और यहाँ पे स्पिंडल निकला रहता है, ठीक है, ये स्पिंडल रहता है। तो ये SAB का बैरल ट्यूब का एंड और इस स्पिंडल में जो एक कट मार्क लगा रहता है, इस कट मार्क और बैरल का प्रोटेक्शन ट्यूब का जो एंड है, ये दोनों का जो डिस्टेंस है ये ई डायमेंशन कहलाता है, ठीक है। तो ई डायमेंशन कितना होता है? 555 प्लस से लेकर के 575 mm तक ई डायमेंशन होता है, ठीक है। कितना होता है? 555 से लेकर 575 mm तक होता है, याद रखें ई डायमेंशन। अब व्हील गेज कितना होता है? वैगन का जो जितने भी वैगन है उसका व्हील गेज मतलब व्हील डिस्टेंस जो है चक्के का,
चक्के का व्हील डिस्टेंस, अगर एक चक्का ये एक एक्सल में ये 2 चक्का है तो दोनों चक्का का जो इनर सरफेस का बीच का जो डिस्टेंस है ये व्हील गेज कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है 1600 + 2 - 1, मतलब 1599 से लेकर 1602 तक, ठीक है। इनर जो फेस है दोनों का, इनर का फेस का बीच का जो डिस्टेंस है व्हील का जो डिस्क है, डिस्क का इनर फेस का जो डिस्टेंस है वो व्हील गेज कहलाता है, व्हील डिस्टेंस भी बोलते हैं उसे। ग्रीस इन CTRB, आजकल CTRB जो यूज हो रहा है कार्ट्रिज टाइप पर रोलर बेरिंग, इसमें ग्रीस कितना यूज होता है एक CTRB में, ठीक है। तो 400 ± 30 ग्राम होता है, उसमें से 115 ग्राम जो है इच कोन असेंबली, कोन उसमें रहते हैं, वो CTRB का इंटरनल पार्ट है, वो कोन असेंबली में 115 ग्राम, और वो 170 ग्राम जो है राउंड स्पेसर के चारों ओर जो है 170 ग्राम के करीब ये होता है ग्रीस, ठीक है। वो EM पैड, EM पैड मतलब इलास्टोमेरिक पैड। 21 नंबर क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आप ग्रीस से देखिए, कौन सा ग्रीस यूज होता है अगर आएगा टाइप, तो हम लोग को LL3 ग्रेड का जो ग्रीस है वो रेलवे में यूज होता है, ठीक है। तो EM पैड मतलब इलास्टोमेरिक पैड, क्या है इलास्टोमेरिक पैड जो है आता है, इसका लगाने का क्या मकसद, क्यों लगाते हैं, उद्देश्य क्या है। तो EM पैड का मेन उद्देश्य है, अगर कुछ दिया क्वेश्चन आया तो उसको बोलेंगे व्हील फ्लेंज वेयर को कम करना, फ्लेंज का वेयर को कम करेगा। ये पटरी पे एक चक्का चल रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा फ्लेंज जो होता है कांटेक्ट में रहेगा आपका लाइन का, जो रेल पटरी है उसका कांटेक्ट में उसका फ्लेंज रहेगा। और अगर हम कोई भी शॉक ऑब्जर्वर टाइप का या स्प्रिंग हो या कोई भी रबर आइटम अगर हम नहीं लगाएं, CC पैड EM पैड अगर हम ना यूज करें, तो मेनली जो चक्का के ऊपर रहता है, जहाँ पे बेरिंग रहेगा, एक्सल रहेगा, वहाँ पे EM पैड लगा रहता है रबर का, है ना। तो अगर ये है EM पैड अगर है तो क्या होगा कि वो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा, और जो फोर्स अप्लाई होगा अप एंड डाउन, वर्टिकल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स जो अप्लाई होगा इधर या वर्टिकल या इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण फ्लेंज जो है इसका घिसता है, ज़्यादा घिसेगा। और अगर हम EM पैड यूज कर लें तो EM पैड यूज करने से कम इस पर फोर्स पड़ेगा, ठीक है, फ्लेंज पे। और फ्रिक्शन फोर्स या वर्टिकल जो फोर्स है जो ऊपर नीचे हो रहा है चक्का कहीं रेल के कारण, तो ये जो है उसका फ्लेंज को कम घिसने से, मतलब ज़्यादा ना घिसे उसको रोकता है। तो इसका मेन मकसद वही है कि व्हील का जो फ्लेंज है उसका वियर ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसके लिए EM पैड हम लोग लगाते हैं। नहीं तो व्हील जल्दी ख़राब हो जाएगा तो हम उस पर उस वैगन से ज़्यादा इनकम नहीं कर सकते, इसलिए व्हील का लाइफ बढ़ाने के लिए हमको EM पैड यूज करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है एडाप्टर गेजिंग, इम्पोर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है इससे कि
एडाप्टर में मेन रूप से 6 टाइप का हम लोग गेज करते हैं, ठीक है। तो एडाप्टर आपने देखा होगा अगर वैगन में CNW में काम करते हैं तो एडाप्टर गेजिंग के बारे में बता रहे हैं, कुछ समझिए। पहले तो इसका डायमेंशन सभी याद रखना है। इस पर एक शॉर्ट वीडियो हम अलग से ला देंगे फ़ोटो के साथ, तो बेहतर होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं एडाप्टर बोर। एडाप्टर बोर जो है ये देखिएगा, अगर हम ये एडाप्टर बना दें सिंपल सा, ठीक है, तो ये जो यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो है एक बोर बेयरिंग सीट है, एक मशीनिंग किया हुआ है, इसी को बोर बोलते हैं। तो ये बोर जो है, ये दोनों, ये बोर सीट का बेयरिंग जो है कितना होगा, ठीक है। तो हमेशा ये जो इसका थिकनेस होना चाहिए, जो मशीनिंग किया हुआ जो बोर सीट है उसका थिकनेस जो है हमेशा 0.8 mm से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। मतलब वो जो उठा हुआ जो राइज पोर्शन है उस बोर बेयरिंग सीट का, और उसको हमेशा 0.8 mm से अधिक होना चाहिए, ठीक है। वो अगर पूरा घिस गया तो एडाप्टर जो है इस टाइप का हो जाएगा, ये पूरा प्लेन हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा। ये जो सीट है ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो एक प्लेन हो जाएगा। तो ये एडाप्टर यूजलेस है, इसलिए हमको यहाँ पर जो है ये जो बोर बेयरिंग सीट है इसको 0.8 mm से ऊपर हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो बोर बेयरिंग सीट हो गया। नेक्स्ट है क्राउन लग। एडाप्टर में जो क्राउन रहता है, ठीक है, अगर एडाप्टर है तो इधर एक क्राउन इधर दोनों तरफ रहता है। तो ये क्राउन जो है, ये क्राउन का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 155.5 और इसका वियर लिमिट है 4 mm इधर साइड, एक साइड 4 mm, दोनों साइड जोड़ देंगे तो 4 4 8 mm, और 8 mm अगर 155.5 में प्लस 8 कर दिए तो 163.5। 163.5 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो एडाप्टर को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है एडाप्टर का साइड। तो एडाप्टर का साइड क्या है कि ये जो एडाप्टर है, ऐसे अगर एडाप्टर है तो ये दोनों किनारा जो साइड है जिस पे EM पैड यहाँ बैठता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 181 होता है, ठीक है। और इस साइड का वियर लिमिट है 3 mm एक साइड तो दोनों साइड 3 mm होगा, तो 3 3 6 mm अगर उससे वियर हो जाता है, घट जाता है, तो 181 नया में रहता है, और 16 mm अगर माइनस हो जाए तो 175 तक जो है हम उसको चला सकते हैं। उससे ज़्यादा हुआ तो हम रिजेक्ट कर देंगे। साइड लग। एडाप्टर का जो साइड है, हम साइड से फ़ोटो अगर बनाएं तो एडाप्टर का साइड ऐसे फ़ोटो बनेगा, यहाँ लग रहेगा, ठीक है। तो ये लग यहाँ पे रहेगा, है ना। ये लग जो होता है 97 होता है, ना होता 97 mm होता है, ठीक है। तो 97 mm होता है। ये लग का भी जो वियर लिमिट है वो 3 mm एक साइड है, दोनों साइड 6 mm। तो यहाँ पे अगर ये लग घिसता है तो इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ये घिसने से ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। तो 97 से अगर 3 mm दोनों तरफ दिया हुआ है तो 3 और 3 6 mm बड़ा हो जाएगा। तो 97 में 6 ऐड करेंगे तो 103। अगर 103 आ गया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन बोर टू क्राउन सीट। नीचे का जो बोर हम दिखाए थे वहाँ से लेकर के ऊपर में जहाँ पे ईएम पैड बैठता है, ये जो एडाप्टर है यहाँ पे ये मार्किंग किया हुआ रहता है, ऊपर में कुछ उभरा वाला भाग है। ठीक है। तो ये ऊपर का जो सीट है, क्राउन सीट, ये क्राउन लग होता है ऊपर में। और ये जो सीट है, ये सीट से नीचे का जो बोर है, ये बोर और सीट का बीच जो डिस्टेंस होता है वो 26.2 होता है। और जितना ऊपर उठा हुआ है जिस पे ईएम पैड बैठता है, तो वो ईएम पैड बैठने का जगह को हम लोग क्राउन सीट बोलते हैं। तो क्राउन सीट और नीचे का जो बोर सीट है ना, वो बोर और सीट का बीच जो डिस्टेंस, जो थिकनेस है, मतलब एडाप्टर का जो थिकनेस है, वो थिकनेस को ही हम लोग 26.2 बोलते हैं। और वो अगर 3.5 mm घिस गया ऊपर से, जो देखिएगा जहाँ पे क्राउन सीट है जो वो थोड़ा उठा हुआ रहता है और वो 3.5 mm के लगभग है, वो अगर घिस करके प्लेन हो जाए, सरफेस, वो जो सरफेस है वो पूरा प्लेन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्राउन सीट घिस गया है पूरा। तो ये जो होता है 3.5 mm उसका बियर लिमिट है। तो अगर 26.2 थिकनेस है, वहाँ से अगर 22.7 तक आ जाता है तो एडाप्टर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। थ्रस्ट शोल्डर। थ्रस्ट शोल्डर क्या है, तो एडाप्टर ये जो पोर्शन है पूरा पेरीफेरी, इतना पूरा पेरीफेरी जो है एडाप्टर का, ये जो है इसका थ्रस्ट शोल्डर बोलता है। इसी पे ये शोल्डर है एडाप्टर का। तो इसमें क्या होता है, कभी कभी बेरिंग का जो ये आउटर कप होता है, बेरिंग का आउटर कप के कारण जब लेटरल प्ले बहुत ज़्यादा हो जाता है बेरिंग में, तो क्या होता है कि एडाप्टर का जो इनसाइड है उसमें इस जितना थिकनेस का ये एडाप्टर का बेरिंग का CTRB का जो आउटर कप है, इस आउटर कप का थिकनेस जितना है उतना इस एडाप्टर का इनसाइड में एक स्लॉट बन जाता है। ठीक है। CTRB उसमें मतलब अंदर घुस जाता है, एक खांचा बन जाता है, एक स्लॉट बन जाता है जिसमें घुस सकता है, और लेटरल प्ले बहुत ज़्यादा हो जाता है एडाप्टर का बेरिंग के साथ। तो ये स्लॉट जो 0.7 mm से ज़्यादा गड्ढा ना हो, तो 0.7 mm से अगर ज़्यादा गड्ढा हो गया है थ्रस्ट शोल्डर में, तो उस एडाप्टर को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन आएगा कि साइड लग का बीच अगर डिस्टेंस कितना होता है, तो साइड लग का बीच डिस्टेंस जो होता है 97 होता है। ठीक है। डिस्टेंस साइड्स का बियर लिमिट क्या है, अगर वन साइड पूछा तो 3 mm, बोथ साइड पूछा तो 6 mm। ठीक है। तो इस तरीका का क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। एक एडाप्टर को हम इस पे एक अलग वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, देखते हैं टाइम मिलेगा तो। नेक्स्ट, 4 व्हील टैंक वैगन स्पीड इन एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन में
4 व्हील टैंक वैगन जो है उसका स्पीड क्या होता है। तो एम्प्टी कंडीशन में इसका स्पीड जो है 60 kmph होता है। BCNA की जो BCN वैगन है, कवर्ड वैगन है, उसका रूफ सीट, ठीक है, इसका रूफ सीट जो होता है थिकनेस कितना होता है। जो कवर किया हुआ है, ढका हुआ जो MS प्लेट है उसका थिकनेस 1.6 mm होता है, ठीक है। ऐसे जो फ्लोर है वो MS का है तो 6 mm का, और इसका जो पैनल रहेगा वो 5 mm का रहेगा। और जो एक बार लिख दे रहे हैं कि फ्लोर जो है 6 mm, इसका जो साइड रहेगा वो 5 mm, और इसमें जो कवर किया हुआ है 1.6 mm का। ये BCN वैगन और जितने भी बॉक्सन MS जो स्टील का जो ना है, माइल्ड स्टील का जो बना हुआ है, जो लोहे का है, वो जितने भी है सब सेम है। 5 mm का साइड पैनल, एंड पैनल और 6 mm का फ्लोर होता है, ठीक है। इसमें भी वही सिर्फ कवर वैगन है तो कवर करने के लिए उसको 1.6 mm का प्लेट यूज होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, वैगन में एवं BVZC में CBC टाइप क्या है। तो जितने भी वैगन हैं सब में ई टाइप का CBC लगा हुआ है। BVZC जो गाड़ी है, अब BVZC तो अब चलन में नहीं आएगा, कुछ दिन में ये समाप्त हो रहा है, पूरा रेलवे से हट जाएगा। तो वैगन में और BVZC में CBC टाइप जो है ई टाइप का CBC लगा हुआ है, ठीक है। तो 25 तक हम पहुँचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे। ओके बाय।